हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने भी TCS डिजिटल AI करियर असेसमेंट क्लियर किया है और अभी तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूंगी कि मेरा भी इंटरव्यू अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात की है जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और कुछ लोगों को ऑफ़र भी मिल चुकी है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी वो कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस और डिस्कशन पर बेस्ड है। बहुत सारे कैंडिडेट को 3 जून, 9 जून, 13 जून इसके आसपास और इसके बाद भी असेसमेंट क्लियर होने का मेल आया है। कुछ लोगों का इंटरव्यू अगले दिन ही स्केड्यूल हो गया, जबकि कुछ लोग 15-20 दिन से वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। TCS का हायरिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और ये बैचेस में चलता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उसके अकॉर्डिंग जावा पाइथन कैंडिडेट जो थे उन लोगों के इंटरव्यूज़ कंपैरेटिवली जल्दी स्केड्यूल हुए हैं और जो रिएक्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू थोड़े स्लो चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिएक्ट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे। मैंने ऐसे कैंडिडेट से भी बात की है जिनका रिएक्ट इंटरव्यू हुआ है। कुछ लोगों का बैंगलोर लोकेशन के लिए, चेन्नई लोकेशन के लिए भी हुआ है। तो इंटरव्यूज़ लोकेशन वाइज और रिक्वायरमेंट वाइज शेड्यूल हो रहे हैं। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, उनका इंटरव्यू असेसमेंट के लगभग 1 मंथ बाद हुआ था। मतलब असेसमेंट हो गया, उसके अगले दिन ही उनको क्लियरेंस वाला मेल आया था और उसके 1 महीने के बाद उनको HR से कॉल आया था कि आपका टेक्निकल राउंड है। लेकिन एज उनका जो सेकंड स्टेज था वो मतलब TCS ION के ऑफिस में जाकर हुआ था, जो कोडिंग वाला राउंड था वो। और फिर उसके बाद में उनका 1 मंथ के बाद में कॉल आया था कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू के लगभग 1 महीने के बाद HR राउंड उनका शेड्यूल हो गया था। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोसेस हो गया और उनको अभी TCS से ऑफ़र भी मिल गई है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली रिएक्ट डेवलपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है उन्होंने बताया है कि सिर्फ रिएक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, उनसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। कुछ लोगों को तो सिर्फ HTML, CSS ही ज़्यादा पूछा गया है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट। इसलिए प्रिपरेशन करते समय सिर्फ रिएक्ट पर फोकस मत कीजिए, तो रिएक्ट के साथ में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी करिए। स्ट्रॉन्ग कमांड रखिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6 के फीचर्स, इवेंट लूप, क्लोजर्स, प्रॉमिसेस, असिंक अवेट, रिएक्ट हुक, स्टेट मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल मेथड, API कॉलिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अगर ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। टेलीग्राम ग्रुप कुछ दिन से बंद है, 22 तक बंद रहने वाला है, इसलिए अपडेट्स कम मिल रही है। लेकिन इसका मतलब प्रोसेस रुक गया है ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। जब भी इंटरव्यू कॉल आए आप रेडी होने चाहिए। अगर आपको भी इंटरव्यू कॉल आ चुकी है और अब आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिल सके। अगर ऐसी अपडेट और इंटरव्यू प्रिपरेशंस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।